तो जगह जगह जाकर लोगों से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद हरियाणा में माहौल क्या है, आखिर हरियाणा की जनता क्या कुछ सोच रही है, और क्या वाकई इसका असर पड़ सकता है चुनावों में, और क्या ये भी माना जाए कि खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लेकर जनता के अंदर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, और सरकार के एक्शन के बाद क्या कुछ थमा या फिर वैसे ही चल रहा है। तो कल सरकार ने जो एक्शन लिया है, कमेटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया, नई कमेटी में इलेक्शन हुए थे। आपको लगता है कि इस प्रकार की जो फेडरेशन बनी, फेडरेशन के बाद ये सब चुनाव होना और फिर उसके बाद फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी को सत्ता मिल जाना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा दिया खिलाड़ियों को, और शायद इसके बाद ये रिएक्शन हुआ? देखो, एक तो मैं एक बात बता दूं आपको, कल जो खेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है वो काफ़ी ठीक लिया है। क्योंकि देखो, अगर ब्रजभूषण से साथ में एजेंट कोई भी आएगा जिसमें ब्रजभूषण खुद ही फैसले लेगा, तो फिर वही ना पहलवानों को फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक बात तो नुकसान इतना हो गया है कि देखो, अब ये बताओ, जैसे बजरंग पुनिया, विनीत, साक्षी सब धरने पे बैठे हुए थे अपने पहलवान, उसके बाद गेम्स हुए, बजरंग पुनिया का मेडल भी नहीं आया, 1 साल से डिप्रेशन में थे पहलवान। एक पहलवान है बजरंग, जिसने ओलंपिक में भी, वर्ल्ड में भी मेडल दिए हैं, और उनको डिप्रेशन झेलने के बाद ये लगा लो आप कि फिर उसके बाद मेडल भी नहीं आया उसका। और हरियाणा में तो ये माहौल है ना कि अपना जैसे कुश्ती से जुड़ा हुआ काफ़ी, अपना हरियाणा जाना भी चाहता है कुश्ती की वजह से। तो चुनाव की तो बात ऐसा है ना कि देखो, अब ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को हटा दिया गया था, और पहले उन्होंने मांग भी की थी कि मतलब उससे कोई भी रिलेटिव आदमी नहीं आना चाहिए, उसके बाद भी उसी का आदमी उस पद पे आ गया है, तो फिर तो नुकसान होना ही था। कल ब्रजभूषण ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अब संन्यास ले लिया है, अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। उधर साक्षी मलिक ने भी ले लिया है, तो ऐसे में इस मामले को ख़त्म किया जाए। मैं भी बैकफुट पे जा रहा हूँ, वो लोग भी जा रहे हैं, अब इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो क्या ख़त्म माना जाए इस मामले को या नहीं? अभी देखो, एक बात बताओ, जो आदमी पद्मश्री वैसे तो मिलता नहीं किसी को, ये कि मतलब 1 नंबर का टॉप खिलाड़ी को ही पद्मश्री मिलता है। ब्रजभूषण का तो क्या है कि मतलब कुश्ती की है नहीं की, वो तो अभी उन्होंने ये बोल दिया कि मैं इस चीज़ से दूर हो गया, वो तो इस चीज़ से दूर हो गया, लेकिन उन्होंने अपना ही आदमी को ही बिठा दिया, तो नुकसान तो फिर भी झेलना, उसी चीज़ को पहलवानों को ही झेलना पड़ेगा। अब चुनावों की रही बात है, अब चुनाव को तो लेकर देखो, राजनीति का ज्ञान तो हमारे को क्या है, इस चीज़ में नॉलेज तो क्या है, लेकिन कल वीरेंद्र पहलवान अपना गूंगा है, उसने भी अपना पद्मश्री लौटाने की बात करी है, तो पद्मश्री लौटाना बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर तो बजरंग पहलवान के लिए। इतना अच्छा खिलाड़ी, और उसके बाद फिर मेडल भी नहीं आता। हरियाणा में तो कुछ तो पब्लिक वैसे ही आपस में लड़ झड़ के इतना हो जाती है कि मतलब बजरंग को ये करना चाहिए, बजरंग को वो करना चाहिए। क्यों भाई, उसने देश के लिए क्या नहीं जीता? बजरंग ने हर जगह मेडल जीता है। अब उन्होंने ब्रजभूषण ने बोल दिया कि मैं इस चीज़ से दूर हो गया। अब ये लगा लो, मैं इस चीज़ से दूर हो जाता हूँ और ये मेरे साथी है, ये ही बन जाता है, तो फैसले तो मेरे को ही लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैं उस फील्ड में बहुत पुराना हो गया, मेरे को तो इस चीज़ की नॉलेज है। तो नॉलेज होने के बाद फिर उसने वही आदमी दोबारा से मेरे साथ ये रह रहा है, तो इसको काफ़ी नॉलेज होगी, तो मैं फैसले लूँगा, तो नुकसान तो झेलना ऑटोमेटिक पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया मैं भी इस फैसले को मामले को बंद कर दें। मामले को तो पहलवान वैसे भी बंद कर देते अगर कोई भी चुनाव में और कोई किसी को अच्छे इंसान को बना दो। अब ये लगा लो, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कुश्ती का ही अच्छा खिलाड़ी है, उसको बना दो भाई। आप खुद भी पहलवान हैं? मैं पहलवान भी, इंटरनेशनल प्लेयर भी, और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। तो आप कितनी बार बजरंग पुनिया के साथ कभी खेलना हुआ या फिर कभी ऐसा मुलाकात या ये सब चीज़ें? बजरंग पुनिया के साथ 2013 से कैंप में हूँ मैं, 2018 तक 4-5 साल कैंप में रहा हूँ। तो कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा खिलाड़ी जो है वो रोता हुआ नजर आएगा टीवी पर, इतना घसीटते हुआ उसे देखा जाएगा, इतना मजबूर हो जाएगा कि हरिद्वार जाके जो है वो अपने मेडल बहाने की बात करेगा? आप लोग जब देखते हो कि आप तो सब उसी पीढ़ी के लोग हैं, आपको देखकर अजीब सा लगता कि शायद ऐसा इतना बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी असहाय महसूस करते हैं? अजीब नहीं जी, ये बात तो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी भी सोच सकता है कि इतना अच्छा खिलाड़ी कोई भी पहलवान से रिलेटिव बन जाए। मतलब आप चाहते हैं जो खिलाड़ी, जो पहलवान रेसलर है, वो उसी को कम से कम फेडरेशन में हिस्सा मिले, वही आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो तो देखो बेजोड़ बात है। और कोई भी आदमी बन जाए जिसको कुश्ती का ज्ञान हो, या फिर ऐसा आदमी बन जाए जो हर समय अच्छे निर्णय ले, उसको बनना चाहिए। देखो, हम तो कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं इनकी बातों को? आपको लगता है कि जितनी बातें इन्होंने कही इनसे हम एकदम पूरे संतुष्ट है जी। पहलवान हमारे पुराने हैं, इनको ज्ञान भी है इस बात का। अभी जो सियासत हुई है हरियाणा के अंदर, क्या आपको लगता है कि ये पूरे जाट बेल्ट जो है, क्योंकि पिछली बार जब बातें हुई तो उस समय खूब सारे लोगों ने
खाप पंचायतें करी पहलवानों के पक्ष में और कहा कि तमाम खापें पश्चिम उत्तर प्रदेश की यहाँ की सब पहलवानों के साथ हैं, तो आपको लगता है शायद इसका राजनीति पर असर पड़ेगा, इसलिए जल्दी से ये फैसला लिया गया? राजनीति के असर का तो जी ऐसा है, एक तो जाट की जो बात है, अकेला जाट नहीं है खिलाड़ी हरियाणा का 36 बिरादरी का बच्चा है। इसमें कोई अकेला वो नहीं है कि भाई अकेला जाट ही है जो मेडल ला के दे रहा है। हर बिरादरी से बच्चा निकल रहा है, गरीब तबके का भी है, अमीर भी है, कोई नॉर्मल परिवार से भी है। तो ये तो इसमें अकेले जाट की कोई वो नहीं है। 36 बिरादरी के बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, सब मेडल ला रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसमें जाट की तो कोई वो नहीं है। और रही इलेक्शन की बात, तो इस इलेक्शन का तो पहले ही फर्क है इसमें। तो पिछली बारी भी हुआ है, जब इसका कोई कुछ कर ही नहीं सका है ब्रजभूषण जी का, तो इसमें तो कुछ दूसरी कोई बात ही नहीं है। 2024 के चुनावों की बात अगर मैं हरियाणा के अंदर करूं, तो हरियाणा में वही मैं आपको कहना चाहता, खाप पंचायतों में सभी की खापें थी, सबने फैसला लिया कि भाई जो है वो खिलाड़ियों के पक्ष में जाया जाएगा। ये कहा गया रोड जाम कर देंगे, 1-2 जगह रोड भी जाम किए गए उस समय। तो आपको लगता है कि शायद इसका असर 24 के चुनाव और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में भी असर पड़ेगा? चुनाव में तो जी असर तो क्या है, देखो वही ना, कुश्ती को अब राजनीति से जोड़ने लग गए। ये बोलने लग गए कि 36 बिरादरी साथ में है, रोड जाम हो गया। ये बताओ ना, जो निर्णय ले लेंगे तो फिर उसमें इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ना भाई? जो इलेक्शन में वो तो है जिसका आए, जो ठीक है वो आदमी तो बनेगा ही भाई, बनेगा। वो बीजेपी का लगा लो या कांग्रेस का। हरियाणा में वैसे कांग्रेस का दबदबा भी अच्छा है। और रही चुनावों की बात तो फिर वही ना, कुश्ती को अब क्या कर दिया, राजनीति में ज़्यादा ला दिया। पहले जब धरने पे बैठे थे बजरंग वर सभी बैठे थे खिलाड़ी, तो उस टाइम तो कोई राजनीति खेल नहीं था। तो ये आरोप लग रहे हैं कि ये सब कुछ इतना हो रहा है, जितने खिलाड़ी हाथ पैर मार रहे हैं, जितने परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे राजनीतिक मंशा है, कोई सपोर्ट सिस्टम है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। देखो, दीपेंद्र साहब ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा किया। दीपेंद्र साहब ने, कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तो किया ही है, अब बीजेपी सरकार भी कर रही है। देखो ठीक, पर उसको ना उस चीज़ से अटैच होने में फिर क्या होता है ना, कुश्ती को एक मोड़ दूसरा मिल जाता है राजनीति वाला। और राजनीति अपने उसमें खिलाड़ियों में होनी नहीं चाहिए। उसके पीछे देखो हाथ किसका, ये तो हमको भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम होगा कि मतलब जो पीछे से आ रहे हैं राजनेता खड़े हैं, वो अपने लिए खड़े हैं या फिर कुश्ती के लिए खड़े हैं। उस चीज़ में तो क्या बता सकते हैं। अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में तो क्या है, पिछली बार भी बोल रहे थे कांग्रेस सरकार का ज़्यादा दबदबा है, फिर भी बीजेपी बन रही है। यार वो तो बाद में फैसला होगा, लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात इन्होंने सलीके से समझाई कि खिलाड़ी चाहता क्या है। खिलाड़ी ये चाहता है कि उसका खेल बढ़ता रहे, उसको मेडल मिलते रहें, प्रतियोगिताएं होती रहें, उसकी मेहनत कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करती रहें, और शायद इसी हिसाब से खिलाड़ी अपनी मेहनत भी करता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब वही खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरता है और परेशान होता है, सुनाई कहीं नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में वो असहाय महसूस करता है। सरकार ने जो फैसला लिया उससे लोग संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि अब आगे क्या, अगला स्टेप क्या होगा, किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को सुलझाएगी और कैसे खिलाड़ियों के साथ खड़ी होकर ये समझाएगी कि जितना भी आपने देश के लिए अर्जित किया, देश हमेशा आपके साथ खड़ा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, सोनीपत, हरियाणा।